नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हम उस तरह की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के एक बार फिर से बहस हो रही है। हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म, हिंदुत्व, क्या अलग अलग अंतर हैं? क्या इसका कब से हिंदुत्व का प्रयोग शुरू हुआ? वैसे तो जो माना जाता है पुस्तकों में है, और जिसका जिक्र है कि जिसमें कहा जाता है कि 1880 में शरद चंद्र बसु जी ने हिंदुत्व शब्द को इजाद किया था। मैंने उस समय इसकी चर्चा की पुस्तकों में, और उसके बाद उसके कुछ साहित्य जो मिले, बाद में लोग सावरकर जी से भी उसे जोड़ते हैं, लेकिन हिंदुत्व तो तब से यदि कहा जाए तो 1890-80 से इसकी चर्चा होती रही है। आज के संदर्भ में भी सलमान खुर्शीद की जो पुस्तक आई है, वो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, कई मंत्रालयों को देख चुके हैं, और उसके बाद भी उस पुस्तक में उसकी तुलना हिंदुत्व के या हिंदुत्व के समर्थकों की तुलना उन्होंने आईएस से की है, जो एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं, पूरी दुनिया में इस्लामिक साम्राज्य पैदा हो जाए, उस कल्पना को जीता है। क्या वो इस तरह की स्थितियां ऐसी हैं कि भारत में इस तरह के तत्व सक्रिय हो गए हैं जो इतने अधिक उत्तेजित या आतंकवादी की श्रेणी में गिने जा सकते हैं? ये एक गंभीर विवाद है। और इसलिए बातचीत पर, चूंकि हिंदुओं को लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। आलोक कुमार जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद तो इस मुद्दे पर पहले भी हिंदुत्व को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत जी ने भी अभी हाल में कुछ बोला ही था कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि किसी समाज के किसी वर्ग के बारे में हो। लेकिन इस समय पहला इसलिए सवाल उसी पर पूछेगी क्योंकि सलमान खुर्शीद की किताब में चाहे वो 4 ही पंक्तियां हों और वो डिफेंड कर रहे हैं कि हिंदू धर्म से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने जो तुलना जिस तरह से जो इस्लामी आतंकवाद या इस्लामी देश दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आईसीस और संगठन जो अफ्रीका में भी है, उसका तो नाम दुनिया चाहे न जाने, लेकिन यह है कि उस सब का तुलना भारत के हिंदू समाज को या हिंदुओं से जुड़े हुए जो लोग हैं उसमें हम भी ये मान सकते हैं कि कुछ ऐसे हो सकता है जो कहते हो हिंदू, लेकिन वो भी यदि गलत रास्ते पर भटक गए हों। ऐसा तो भटकाव समाज में पहले भी हुआ है। सो आप इसको किस परिभाषित करेंगे हिंदुत्व के इस विवाद को लेकर? मैं आपसे सच कहूं तो मैं आहत हुआ हूं। सलमान खुर्शीद को मैंने कोर्ट में देखा है। हम विदेशों में भी भारत की तरफ से इकट्ठा गए थे। मैं उनको एक समझदार आदमी मानता हूं, पर आईएस जिसने पूरे विश्व में हिंसा और आतंक की इतनी घटनाएं की हैं, अपहरण की घटनाएं की हैं, महिलाओं का अपहरण करके उनको यौन दासी बनाना और उसको जिहाद कहना, बोको हराम माने पश्चिमी सभ्यता हराम है, और जितने हजार लोगों की उन्होंने हत्या की है, उससे संघ की तुलना करना ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आम की धतूरे से तुलना की जाए। ये असंगत है, और मैं निश्चित समझता हूं कि इस अंतर को वह भी जानते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि ये तुलना करना ये गैर जिम्मेवारी का और जानबूझकर की गई बेईमानी का काम है। लेकिन मैं उनसे यह अपेक्षा नहीं लेकिन करता उन्होंने था। संघ का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग अब जो मतलब जो इस समय समाज में आ रहे हैं और जो इस विचारधारा के हैं, वो लगभग उसी मानसिकता के साथ हैं, मतलब जैसे उसको प्रमुख रूप से। लेकिन हाँ, ये सही है कि वो कॉमन आदमी हो सकता है, एकेडमिकली वो एक कहें कि भाई कई विचार में लोग होते हैं, कोई वो हो जाता है, लेकिन उसका मैसेज तो यही गया है कि भाई ऐसे लोग हैं जो हिंसा के जरिए ही भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना, चूंकि हिंदुत्व के साथ वो हिंदू राष्ट्र वाली बात भी जो बार बार कही जाती है, जो उसके भी अलग अर्थ है जिस पर हम अभी नहीं बात करते, लेकिन उनको आप इस रूप में मानते हैं कि जो 4 पंक्ति क्या सोची समझी हो सकती है, या संयोग से चूंकि बड़े कानूनविद्ता वो हैं तो एक बीच में 4 लाइन लिख दी, बाकी तो उन्होंने ये सोची समझी है। कभी कभी वो उत्तेजित हो जाते हैं। जब उनकी पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी और वो पराजित हो रही थी, उस समय के उनके बयान भी मैंने देखा कि बड़े उत्तेजित होकर वो दे रहे थे, जो संगत नहीं थे। इसलिए कुछ पब्लिसिटी तो मिले, कुछ किताब बिके तो सही, किताब पर चर्चा तो हो। लेकिन उनके साथ चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से, और उसके बाद तो राहुल गांधी आ गए,
तो इससे क्या एक मैसेज दुनिया में जो जा रहा है, मैं इसलिए आपसे, चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं और वो विदेश मंत्री रहे हैं, जैसे आपने कहा नरसिंह राव जी कैबिनेट में थे, मैं भी उनके साथ यात्राएं की हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ की राजनीतिक बहस, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दुनिया में जो हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, दूसरे बुजुर्ग रह रहे हैं, उन सब के लिए, या हम कल जाएंगे तो हमें भी कहेंगे कि आलोक मेहता, आलोक कुमार, कहीं तुम भी कहीं उसी संगठन से थे क्या? मैं विश्व समाज की बुद्धिमत्ता पे भरोसा रखता हूँ, सत्य और असत्य को छांटने की क्षमता पर भरोसा रखता हूँ। अभी एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें कुछ वक्ताओं ने ये कहा कि हम ग्लोबल हिंदुत्व को डिसमेंटल कर देंगे। 50 से अधिक लोग नहीं जुटे उनको सुनने के लिए। इसलिए मीडिया में पब्लिसिटी देना एक बात है, ट्वीट कर देना एक बात है, पर उसके लिए समर्थन जुटाना, आज के लोग मिसलीड नहीं होते। विश्व भर में हिंदू समाज रहता है, किसी एक भी देश में वो वहाँ की शांति को भंग करने वाला नहीं बना, वो कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे जिहाद का कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है, हमारे यहाँ क्रूसेड का कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है। दुनिया भर के लोग हिंदुत्व को समझेंगे तो वो इनके बयानों से नहीं समझेंगे, वो हिंदुओं के विचार से समझेंगे। और विश्व भर के हिंदुओं का जो आचरण है वो वहाँ के समाज और मान्यताओं को बल देने वाला है, ऐसा ही अनुभव सबको आता है। इसलिए मैं आशंकित नहीं हूँ कि इनके कुछ प्रयत्नों से हिंदुत्व बदनाम हो जाएगा। लेकिन आप इसे किस तरह परिभाषित करते हैं? जैसे मैंने कल भी डॉक्टर करण सिंह जी को भी जब फोन किया तो उन्होंने कहा कि आप किस तरह से सोचते हैं, हिंदू धर्म है, हिंदू दर्शन है, हिंदुत्व है, और जैसे मैंने कहा कि आप इसको किस तरह परिभाषित करेंगे? जो हिंदुत्व की धारणा है जिसको लेकर के हर एक अलग अलग ढंग से उसका अर्थ निकाल रहे हैं और उसको कहते हैं कि नहीं, अभी भी ये बहस है, तो तय नहीं है कि हिंदुत्व क्या है या हिंदू क्या है और हिंदू परिषद क्या है, मतलब वो सवाल ये है। मोटे तौर पर मैं कहूँगा कि ये स्वीकार्यता का और स्वाधीनता का दर्शन है। स्वीकार्यता इस बात की कि आपका और मेरा रास्ता अलग हो सकता है, मेरी ये श्रद्धा हो सकती है कि मेरा रास्ता ही मेरे लिए ठीक है, पर मैं सदैव ये भी मानता हूँ आपका रास्ता भी सत्य है। और इसलिए निराकार की पूजा करना सत्य है, साकार की पूजा करना सत्य है, मूर्ति की पूजा करना सत्य है, शालिग्राम की पूजा करना सत्य है, यज्ञ की ज्वालाएं सत्य हैं। जो परस्पर विरोधी दिखने वाली चीजें हैं उन सब की स्वीकार्यता करना, ये हिंदू धर्म है। इन सबको सत्य मानना और फिर प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वाधीनता देना कि वो अपने मन, अपने स्वभाव से अपना स्वधर्म चुन सके और अपने निर्वाण का, मोक्ष का रास्ता खुद खोज सके। ऐसा सबको समावेश करने वाला यह धर्म है। यही विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था। लेकिन ये क्यों माना जाता है कि भाई ये भारत में खास करके पिछले वर्षों में कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, इनका लक्ष्य यही है, राजसंघ का या भाजपा का, तो राजनीतिक को कहें या जो भी विश्व परिषद रूढ़ हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इनका तो इरादा ये है कि दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनके बजाय सिर्फ वो हमारी, जैसे कहते हैं, गुलाम हमारे उसके तहत रहेंगे। इस तरह का जो प्रचार या इम्प्रेशन जो बनता है या जो प्रचार किया गया है उसको कहीं ना कहीं उसका निवारण हो रहा है कि नहीं? तो नई पीढ़ी को तो उससे भ्रमित ही होती है। हम लोगों को हमारे आचरण से नापा जाना चाहिए, केवल आरोपों से नहीं। और मैं अगर आपको ये कहूं कि भारत की संविधान सभा में तो बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत हिंदुओं का था। पाकिस्तान ने अपने को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। भारत में अपने को सब धर्मों को बराबर सम्मान देना और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ये सर्वसम्मति से रखा था ना। ये भारतीय कंसेंसस था। भारत की राज्य व्यवस्था में कभी धर्म के आधार पर मतभेद नहीं रहा, भेदभाव नहीं रहा।
तो अब भी नहीं है, कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है कि जिससे कि मुस्लिमों को ये कहा जाए कि भाई आप जो अब चूंकि अब मैं समझता हिंदू हूँ कि ऐसी दुर्भावना का प्रश्न ही नहीं है। एक बार परम पूजनीय श्री गुरु जी से ये पूछा गया था, जो संघ के सरसंघ चालक थे, कि मुसलमान इस देश में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं इसलिए संघ चल रहा है क्या? गुरु जी ने कहा था, अगर भारत में एक भी मुसलमान नहीं होता पर हिंदुओं का व्यवहार ऐसा ही रहता तो भी तो हम संघ चलाते। हम अपने समाज के दोषों को दूर कर रहे, हम अपने समाज को शक्तिशाली बना रहे, संस्कारवान बना रहे। राम मंदिर के द्वारा राम जी के जीवन के आदर्श हम सब के जीवन में उतरे, इसका प्रयत्न कर रहे। विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करके वहाँ उनका हिंदू जीवन बना रहे, इसका प्रयत्न कर रहे। यह सब एक पॉजिटिव प्रयत्न है, यह किसी के विरोध में नहीं है। इसलिए मुस्लिम देशों में भी तो मंदिर कई बने जो वो इस्लामिक देश कहे जाते हैं। जी हाँ, माने हैं ही वो इस्लामिक देश ही हैं। उनमें भी अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं, लातिन अमेरिका के देश हैं जहाँ पर हिंदू मंदिर और सब है वहाँ, और आपके शायद संस्थाएं के कुछ न कुछ वहाँ लोग भी हैं। जी। उसके बाद भी वहाँ कोई विरोध इस तरह की भावना नहीं आई। इसका थोड़ा कंट्री टू कंट्री विचार करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में 1970 के दशक तक कितनी बड़ी संख्या में हिंदू सिख थे, आज ऐसा क्यों हुआ कि एक भी नहीं है? पाकिस्तान में हिंदू शून्य होने की ओर क्यों बढ़ रहे? बांग्लादेश में तो संविधान की जिस धारा में ये कहा गया है कि ये एक इस्लामिक राज्य है, उसी धारा में कहा है कि माइनॉरिटीज को, हिंदू सिख बौद्धों को बराबर के अधिकार होंगे, सुरक्षा होगी। वहां क्यों नहीं हो पाया है? जिहाद की कल्पना क्या है? और इसलिए मैं कहूंगा कि हिंदू विश्व में सब जगह सुरक्षित है, ये थोड़ा ओवर स्टेटमेंट है और इसको अलग अलग देशों के हिसाब से विचार करना पड़ेगा। बहुत सारे अरब देशों में हिंदू सुरक्षित हैं, यह तो सच है। लेकिन एक जो कि ये पुस्तक जो थी सलमान खुर्शीद की, वो भी अयोध्या का ही नाम लिया, और वैसे तो ठीक है, तो अयोध्या का तो फैसला ही आया, कहीं किसी को दोषी नहीं उसमें माना गया जो ढांचा के लेकर के ध्वस्त किया गया। बल्कि सही है कि शिवसेना ने तो बाकायदा उसको स्वीकार भी किया था, जो शिवसेना भी अपने को हिंदुओं की शायद भाजपा से बड़ी पार्टी अपने को कहती रही है बाल ठाकरे जी के समय से। तो उस दृष्टि से जब तो ऐसे ही उसका मतलब है, और कांग्रेस तो आज उनके साथ भी है, तो क्या ये माना जाए कि जो वो तो विध्वंस के उसमें, तो क्या माना जाए जो ऐसे लोग होते हैं जो चाहे विश्व हिंदू परिषद से निकले हुए उग्रवादी हो जाएं या शिवसेना से निकले हैं, आप उनको किस रूप में लेते हैं? क्या उससे नहीं छवि खराब होती है हिंदुत्व की? मैं 6 दिसंबर 1992 की घटना को एक अपवाद मानता। एक स्थिति ऐसी बनाई गई जिस स्थिति में लोग अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाए। उस ढांचे के बाहर एक बहुत बड़ा स्थान था, विश्व हिंदू परिषद उसका मालिक था। हम उसको लेबल करेंगे ऐसा हमने विचार किया था इसके लिए, और इसको कार सेवा कहेंगे। हाई कोर्ट में इसके लिए अनुमति मांगी थी, बहस पूरी हो गई थी। अब ये बात सबको मालूम है कि हाई कोर्ट ने इसका फैसला भी लिख लिया था, प्रोनाउंस नहीं किया। और देश भर के इकट्ठे हुए लोगों को हम तो उनको वह काम देने ही वाले थे। जब ये कहा अंजलि में बालू लाके यहां डालो, तो 500 वर्षों का गुस्सा, उनके धैर्य का बांध टूट गया। और उस आवेश के क्षणों में जो हो गया वह हुआ, पर ऐसा व्यवहार हमारा सतत नहीं है। लेकिन जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि कई लोगों पर ऐसे आरोप भी आए, या जो जिसको कहते हैं उग्रवादी, चाहे वो निकले हों संघ से निकले हों, विश्व हिंदू परिषद से निकले हों, शिवसेना से, और कुछ तो प्रकरण चले भी, चाहे प्रज्ञा सिंह जी थी, और कुछ लोगों पर कई बार तो तोगड़िया जी को भी कहा जाता था कि भाई वो बिल्कुल एक उग्र लाइन लेते हैं। मैंने वो ठीक है, वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, अटल जी का, वो बात नहीं है, लेकिन ये बात तो ऐसे जो उग्रवादी तत्व हैं इनके बारे में क्या विश्व हिंदू परिषद और संघ सोचता है? मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि पिछले 4-5 सालों में
आपके और आपके प्रेस के बाकी साथियों के पास विश्व हिंदू परिषद के किसी नेता का कोई गैर जिम्मेवार बयान नहीं है। हम ये मानते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक है, इस देश में कानून का राज रहना और शांति और व्यवस्था रहना ये हिंदू के हित में है, और विश्व हिंदू परिषद एक जिम्मेवार संगठन के नाते व्यवहार करता है, और इसका कोई भी एक अपवाद हाल के कुछ वर्षों में कहने के लिए भी नहीं होगा। लेकिन कुछ सांसद हैं या कुछ नेता हैं, कुछ बयानबाजी तो ऐसी होती है ना जिससे कि एक छवि बनती है। उनकी पार्टी के लोगों से पूछिए। अच्छा, हाँ, भाजपा से विश्व हिंदू परिषद उस तरह से नहीं संबद्ध मानती है अपने को, मतलब संघ के सबसे जुड़ी तो संघ की ही है। मैं मानता हूं कि परिषद ने ऐसा बयान कोई नहीं दिया है। हमने अपना घर संभाल के रखा है। आप ये मानते हैं कि मैं हम ये भी मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने इस वर्ष में पिछले वर्षों की तरह से पर ज्यादा बड़ी पहल की है। इस देश के हिंदू मुसलमानों में संवाद होने का, एक डीएनए के आधार पर विमर्श होने का जो रास्ता संघ ने खोला है, वो एक बड़ा कदम है। इस संदर्भ में चूंकि आपने सरसंघ चालक जी का कहा, तो अशोक सिंघल जी ने 2014 के पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसे नेता हैं जो मैंने जिसको कहते हैं राम भक्तों का नेतृत्व करके, और वो सर्वाधिक इस पूरी स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। आज इस सारी बदली, अब तो अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है, तो क्या विश्व हिंदू परिषद का आकलन क्या है? वो आज भी उसी रूप में देखते हैं या उनको बदला हुआ देखते हैं सत्ता में? अशोक जी ने अपना आकलन बताया था, सर्वाधिक मुझे पता नहीं, पर मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जीवन मूल्यों में ऐसी आस्था है जो उनके और उनकी सरकार के कामों में प्रकट होती है। लेकिन जो उनका तो था ना कि आने के बाद उससे आपके जो संस्कार या संघ के विचार या विश्व हिंदू परिषद के विचार और अधिक सशक्त हो सकेंगे, चाहे वो हो या योग हो। उससे एक ध्वनि ये बनती है, क्या वो उसी पैमाने पर हैं या थोड़ा सत्ता में आने के बाद डगमगा गए या उनका अलग रुख हो जाता है? माने आप इस प्रश्न को और किसी तरह पूछते तो मैं उत्तर नहीं देता, पर मैं संतुष्ट हूं कि हिंदू विचार के अनुरूप वो और उनकी सरकार काम कर रही है। ऐसा कुछ प्रमाण पत्र देना उसका मेरे लिए कुछ विशेष अर्थ नहीं होगा, पर वह हिंदू विचारों के हिसाब से काम कर रहे, सबको साथ लेकर कर रहे, सबका विश्वास जीतने का प्रयत्न कर रहे, सबको न्याय दे रहे, जीवन में सुख सुविधाएं देने का प्रयत्न कर रहे हैं। घर रहे, गैस रहे, घर में नल का पानी हो, घर में बिजली हो, शिक्षा हो, तो एक कल्याणकारी शासन चला रहे हैं, ऐसा मुझे व्यक्ति के तौर पर लगता है। तो विश्व हिंदू परिषद भी क्या ऐसे राजनीतिक दल या सत्ता में जो है उनको और भी भारी बहुमत मिलता रहे, इसके लिए सहयोग करेगी जैसा पहले किया? हमारे काम का क्षेत्र अलग है। हमने चुनाव के प्रचार में पहले भी भाग नहीं लिया है। हमारे कार्यकर्ता नागरिक के नाते काम करते हैं। हमको बड़ा संतोष होता है कि आज का वातावरण ऐसा बन रहा है कि एक दल के नेता को अपना जनेऊ दिखाना होता है, दूसरे को चुनाव की सभा में हनुमान चालीसा पढ़नी होती है, बंगाल में चंडी पाठ होता है। विश्व हिंदू परिषद के कारण से आज हिंदू धर्म और हिंदुत्व ये लोक व्यवहार में राजनीतिक दलों के लिए अछूत होने की बजाय आवश्यकता बन गए। संघ के स्वयंसेवक जैसा करते हैं वैसे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता चुनाव के अवसर पर नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, पर उनके लिए भी ये बंधन रहेगा कि वो किसी दल का पर्चा नहीं पकड़ेंगे, मंच पे नहीं जाएंगे। अयोध्या के साथ हमेशा पहले, मतलब आज से दशक पहले कहीं, अभी बीच में तो थोड़ा विवाद ठंडा हुआ, लेकिन ये कहा जाता था कि भाई अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों को मुक्त कराना है
और अभी एक आध वैसे तो प्रकरण शायद न्यायालय में भी है, लेकिन फिर भी उस दृष्टि से आप विश्व हिंदू परिषद कैसे सोचती है कि अयोध्या के बाद वो एक पूर्ण विराम है, या आगे भी उस तरह का कोई ऐसा आयोजन हो सकता है, किसी और संगठन, वो बजरंग दल है कि कोई और दल हो, या ऐसे विश्व हिंदू परिषद खास करके, क्योंकि उस मुद्दे को पहले उठाया गया था। बजरंग दल तो हमारा ही भाग है। हमने ये विचार किया है कि राम जन्मभूमि का काम पूरा करना, रामलला को उनके जन्म स्थान के मंदिर में विराजमान करना, देश के लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण दे सकने की स्थिति में आना, ये बड़ा काम, इसको पूरा करेंगे। और बाकी विषयों का विचार उसके बाद करेंगे। क्या विचार होगा, ये जब विचार होगा तब तय करेंगे। आज हमने इस विषय को अभी नहीं सोचना। क्या विश्व हिंदू परिषद सरकार के अलावा, अभी में सरकार तो कहती है, लोगों को विश्वास दिलाएगी कि भाई आप सुरक्षित हैं, क्योंकि लिंचिंग की घटना चाहे 1 होती है, 5 होती है, छुटपुट घटनाएं भी होती हैं, लेकिन या कुछ असम में हो, कोई त्रिपुरा में घटना हो, कोई भी हो, तो उसमें जो एक छवि बनती है कि भाई भारत में एक वर्ग जो है वो असुरक्षित होगा, या उसको पता नहीं जान को ही खतरा होगा। उसके लिए आप कुछ कहेंगे कि नहीं, ऐसा उनको भय नहीं होना चाहिए, या उनको तो भय से रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुल समाज है, उसके सामने तो उसको झुकना होगा? ये बहुत प्रचार का विषय है। जो आंकड़े आरटीआई से सामने आए उसमें लिंचिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में कुछ मुसलमान मरे, उससे कहीं बड़ी संख्या में गौ तस्करों के द्वारा गौ भक्त मारे गए। ये दोनों तरफ से हो गया। हम अपने को अनुशासित कर रहे हैं। हम अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कर रहे। ये कानून है, अगर गौ की तस्करी हो रही है तो रोको, घेरो, थाने ले जाओ, केस दर्ज कराओ। केस ठीक दर्ज हुआ है, निगरानी करो, मुकदमा ठीक चलता है, इसका ध्यान करो। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। हमारे लोग अपने हाथ में नहीं ले रहे। इस तरह की घटनाओं पर एक विराम लगा है। मैं आपसे कहूं, मानव अधिकारों का प्रश्न कब होता है? केरल में 27 साल के नौजवान को 2 दिन पहले उसकी पत्नी के सामने चाकुओं से गोद के मार दिया। हाथरस की घटना में हिंदू समाज के 2 वर्ग थे, इसलिए उसका प्रचार हुआ। उसके पड़ोस की घटना में बलात्कार करके रिक्शे पे लाद के घर भेज दिया और वो रास्ते में मर गई। आहत करने वाले मुसलमान थे, इसलिए उसको चर्चा नहीं हुई, कोई देखने नहीं गया। कानून का राज हम सबको पालन करना होगा। कानून सबके लिए समान होगा। मैं समझता हूं कि मैं इस बात का घोषणा कर सकता हूं कि विश्व हिंदू परिषद हिंसा में विश्वास नहीं करती। वह कानून के राज में विश्वास करती है और वो अपनी सब गतिविधियों को कानून के दायरे में चलाने का, संचालन करने का पूरा प्रयत्न करती रहेगी। चलिए आलोक जी, आपने जो बात कही, ये एक अच्छा पूर्ण विराम कहना चाहिए कि आप स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। कोई हिंसा से प्रभावित नहीं होगा। भारत में सबको सुरक्षित महसूस करना चाहिए और कानून अपना काम करता रहेगा। और इस तरह के पुस्तकों के विवाद जो एक तात्कालिक हो, लेकिन इसके दूरगामी भारतीय समाज पर असर नहीं होगा। ये यदि आप इसकी बात को मैं समझता हूँ कि आपने कहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर चूंकि आलोक कुमार जी से बात हुई, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों की भी देश भर में, दुनिया में जो उसके बारे में प्रतिक्रिया हो, हमें अवश्य बताएं। इंडिया न्यूज़ की ओर से आपका स्वागत रहेगा। अगली बार हम फिर किसी मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।